बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम। एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ, मौजूद हूँ मक्का की सरज़मीन के ऊपर। आज जो मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाअल्लाह ज़ियारात के हवाले से, ये एक बहुत ही अहम जगह है और बिल्कुल हरम के पास है। आप जैसे बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो गया होगा मैं किस जगह की बात कर रहा हूँ। जो भी बंदा हज या उम्रे के लिए आता है या मक्का में किसी काम के लिए, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि मैं ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान जो है, ये इंतहाई तारीख़ी कब्रिस्तान है और मक्का का कदीम तरीन कब्रिस्तान है, इसकी ज़ियारत करूं। इसकी कुछ वजूहात हैं ज़ियारत करने की। जैसा कि आप लोगों को कुछ अंदाज़ा तो होगा, यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से तल्लक़ रखने वाले काफ़ी सारे जो लोग हैं वो मदफून हैं, जिनमें से सर फ़हरिस्त आपके दादा, आपके चाचा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबज़ादे की कब्र भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली और महबूब तरीन बीवी हैं हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे, मैं आपको रास्ता भी बताऊँगा। इसके अलावा काफ़ी कुछ असहाब की कब्रें भी मौजूद हैं, वो भी मैं इंशाअल्लाह आपको दिखाऊँगा और वो भी जलील क़द्र असहाब हैं। तो इंशाअल्लाह मेरे साथ रहिएगा। अभी जो जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, हज़रत खदीजा की जो कब्र मुबारक है वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। तो आपको मैं रास्ता से बता देता हूँ। यहाँ से क्लॉक टावर की तरफ से भी आए हैं। जब आप मस्जिद राया, जो मस्जिद फ़तह भी जिसका कहा जाता है, उसकी बैक साइड से भी एक रास्ता निकलता है, वहाँ से भी आ सकते हैं। और एक रास्ता जो है वो मस्जिद जिन की तरफ से आप आएँ तो मेन जो गेट है, इसका मेन रोड जो है उसके ऊपर जो आगे माबदा की तरफ चला जाता है रोड, इसके तरफ आएँ तो अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको एक रोड दिखाई देगा। वहाँ से आपने इस गली के अंदर आना है और आपको इस तरह का ये जो है एक जो शीशे वाली इमारत नज़र आएगी, ऐसे दीवार नज़र आएगी। तो यहाँ अंदर जो है इंशाअल्लाह हम अब ज़ियारत करेंगे हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक की। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये जो पूरी बिल्कुल जो आपको दीवार नज़र आ रही है, ये नहीं है, इसके अंदर एक छोटी सी मतलब दीवार नुमा, जैसे आम एक इंसान का कद होता है उसके बराबर वो बैरिकेशन लगी हुई है। यहाँ पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है वो आराम फरमा रही हैं। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन और पहली बीवी हैं। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ज़िंदगी में आप हयात रहीं तो रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया। आपकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लम के साथ बहुत ज़्यादा, आप सीरत की किताबों में आप देख सकते हैं कि क्या उनकी शान है। एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आप खाना बना कर लेके आई तो अल्लाह पाक को ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह पाक ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनके ऊपर सलाम भेजा और बोला कि अल्लाह और जिब्रील जो है वो आपके ऊपर सलाम भेज रहे हैं। माशाअल्लाह कितनी शान वाली जो हैं ये खातून हैं। तो यहाँ से आप दूर से भी आपको व्यू दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ लगे मैं किस रास्ते से आया हूँ। मैंने यहाँ पर खड़ा हुआ माशाअल्लाह और जो फातिहा की है, दुआ की है सब के लिए, आप सब के लिए की है, मोमिनीन के लिए, सब के लिए भी की है। तो उसके बाद वीडियो दोबारा शुरू कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये दिखाई देगी जन्नतुल माला में बिल्कुल ये जो आपको शीशे वाला, ग्लास वाला जो आपको वॉल नज़र आ रही है, इसके पीछे उनकी कब्र मुबारक है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मक्का के कदीम तरीन जो कब्रिस्तान हैं उनमें से ये शामिल होता है। तो इस वजह से ख़ास तौर पर कुरैश ख़ानदान तो आपको पता है मक्का में आबाद था, तो उनके जितने भी आबा व अजदाद हैं यहाँ पर मदफून हैं, जिनमें से आपको मैंने पहले भी बताया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अबू तालिब और रसूलुल्लाह के काफ़ी सारे असहाब, तबा ताबईन, इनमें से काफ़ी सारी की कब्रें जो हैं ये जन्नतुल माला कब्रिस्तान में मौजूद हैं। अभी मैं थोड़ा नीचे इस वजह से आ गया कि आपको थोड़ा रास्ता भी दिखा दूं, क्योंकि और असहाब हैं उनकी कब्रें भी मैं आपको दिखानी हैं ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। मेरा मकसद जैसा आपको इन्फॉर्मेशन देना है ताकि आप यहाँ पर जैसे पहुँच सकें, बाकी मामलात आप यहाँ पर जैसे पहुँच के कर सकते हैं वो करें। तो ये वैसे भी कितनी शानों वाला कब्रिस्तान है कि अब भी जहाँ पर जो ज़्यादा लोगों को तो नहीं, क्योंकि अभी तो जो खारजी लोग हैं उनके लिए एक अलग से कब्रिस्तान बना दिया गया है जहाँ पर उनको तदफीन की जाती है। लेकिन जो यहाँ के मकामी होते हैं, अप्रूवल के बाद उनकी जो है यहाँ पर तदफीन कर दी जाती है। तो जैसे ही आप वो उस रास्ते से आएंगे ना, जैसे मैं आपको बताया कि आप मस्जिद फ़तह के पीछे से आएंगे, वो भी रास्ता ये सामने से आता है, ठीक है, ये ऊपर से रोड जा रही है। तो एक रास्ता जो है ये हजून की तरफ से आता है, जो माबदा की तरफ जाता है आगे बल्दिया की बिल्डिंग की तरफ से, तो वहाँ पर भी लेफ़्ट साइड के ऊपर रास्ता नज़र आएगा। तो जैसे ही उस रास्ते से ऊपर आएंगे आपको तो अपनी राइट साइड के ऊपर ये अज़ीम सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कब्र मुबारक है, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबज़ादे थे और रसूलुल्लाह के जो है बहुत अज़ीम सहाबी थे, ये उनकी कब्र है।
यानी जैसे ही आप उस रास्ते से इधर से आएंगे और ये रास्ता जो बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस पड़ता है, तो अपने राइट साइड के ऊपर देखेंगे तो ये कब्र जो है ये उन सहाबी की है। तो यहाँ पर कब्रिस्तान में जो है फैसिलिटी सेंटर भी बने हुए हैं। जैसे आप आते हैं दुआ के लिए तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, मतलब एसी वगैरह लगे हुए हैं, पानी का इंतज़ाम है। अगर बारिश वगैरह आ जाती है, मतलब कोई भी मौसमी तब्दीली होती है, तो आप यहाँ पर आकर रेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि कब्रिस्तान काफ़ी बड़ा है। तो आप ज़ियारत करते के लिए जाएंगे तो थक भी जाता है बंदा, आपके साथ कोई बच्चे होते हैं या कोई बूढ़ा बंदा होता है, तो यहाँ पर आकर बैठ भी सकता है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेप है, मैं उस तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर जन्नतुल माला का मैंने आपको बताता हूँ, इस साइड पे जो था हज़रत खदीजा वाला कब्रिस्तान है, जहाँ पर वो जो है मदफून है। तो यहाँ से हम बिल्कुल टनल के अंदर से आए हैं, ये रोड उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये दूसरे हिस्से में जब आए ना, तो यहाँ पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीब एक सहाबिया हैं, अस्मा बिनते अबी बकर, जो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी हैं। ये उनकी कब्र है। और ये इतनी अजीम ख़तून है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए मदीना की तरफ गए तो गारे सौर में आप हामला थी और हाथ टूटे, लानत हो अबू जाल के ऊपर कि उसने आपके ऊपर तशद्दुद किया कि बताओ कि रसूलुल्लाह कहाँ गए, आपके वालिद कहाँ गए। लेकिन ये इतनी साबिर और इतनी बहादुर थी कि उन्होंने आपका रसूलुल्लाह का जो राज है वो फाश नहीं किया। तो आपकी कब्र यहाँ पर है। आप हामला थी और फिर जब रसूलुल्लाह जो है मदीना में पहुँच गए तो आप फिर पीछे काफ़िले में पहुँची, तो जो कुबा का मकाम है, जहाँ पर मस्जिद कुबा है, वहीं पर जो है आपके साहबजादे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की जो है वो विलादत हुई। और वो पहले बच्चे थे कि जिनकी विलादत जो है वो मदीना के मकाम पर हिजरत के बाद जो है हुई। तो ये उस तरफ से आते हैं, जब मस्जिद फ़तह की तरफ से आप इंटर हों तो वहाँ पर भी एक फैसिलिटी सेंटर बना हुआ है, तो उस तरफ से आएँ तो वो आपको ये करीब पड़ती है माशाल्लाह जो है ये कब्र शरीफ। तो इसके पहलू में जो ये कब्र है, ये आप देख रहे हैं, ये इनके साहबजादे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर जो इनके बेटे हैं, जिनका मैंने अभी ज़िक्र किया कि ये उनकी कब्र है। तो इनका यह है कि ये बहुत ही अजीम शान जो है सहाबा में से शामिल होते हैं रसूलुल्लाह के। और जो ज़ुबैर बिन अवाम जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कमांडर थे फ़तह मक्का वाले दिन, ये उनके बेटे हैं। और हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो हैं वो नवासे हैं। तो जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया तो उसके बाद इन्होंने जो है हिजाज़ के रीजन में जो है अपनी हुकूमत कायम की। और हुकूमत कायम करने के बाद फिर एक रसूलुल्लाह की ख्वाहिश थी कि काबतुल्लाह को जो है वो इब्राहिमी जो हैं बुनियादें उनके ऊपर कायम किया जाए। तो उन्होंने दोबारा जो है, जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की थी, तो आपने उसको तामीर इस तरह कर दिया। लेकिन वो अमवी बाद यजीद के बाद जो उन्होंने भेजा अपना यहाँ पर लीडर बना के, हज्जाज बिन यूसुफ, वो बहुत एक ज़ालिम था, उसने मक्का के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब मक्का के ऊपर चढ़ाई की तो मक्का का मुहासरा कर लिया, सब के सब जो है बंदे मक्का के अंदर रह गए और काफ़ी सारे सहाब भी शहीद हुए, बड़ा माली नुकसान हुआ। और उस बेरहम इंसान ने ज़रा भी एहसास नहीं किया और काबतुल्लाह तक की दीवारों को नुकसान पहुँचा। और उसी हमले में जो है हजर अस्वद के टुकड़े हो गए। आज जो आप हजर अस्वद देखते हैं एक पीतल के सिल्वर के फ्रेम में, ये बेसिकली अभी एक पीस नहीं है, ये जो है काफ़ी पीसीज में बट गया। तो ये उस हमले की वजह से हुआ था। तो फिर जब उस हमले में आपकी शहादत हुई तो 3 दिन तक जो है मक्का में इनकी जो जिस्म मुबारक है इसको सूली पे लटकाए रखा। और जब आपकी वालदा, जहाँ पर मैं इनका मज़ार दिखाया, आपको कब्र मुबारक दिखाई कि ये वहाँ से गुज़रती, तो इतनी बहादुर थी कि इन्होंने एक आंसू ही नहीं बहाया और ये बोल रही थी कि अभी तक शाहसवार जो है वो सवारी के ऊपर सवार है, कुर्बान जाएँ ऐसे जज्बे की। तो फिर जो है इनको जन्नतुल माला कब्रिस्तान में जो है वो दफन कर दिया गया। मैंने आपको जैसे रास्ता दिखाया वहाँ से आ सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं। लाखों करोड़ों रहमतें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब के ऊपर। तो यहाँ पर आपको जो है दफन किया गया। आप बहुत ही अजीम लीडर थे और बहुत अजीम असहाब में से शामिल थे। तो जैसे मैंने बताया अभी काफ़ी सारी कब्रें और भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैंने वो बहुत तारीख़ी कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो है उनकी कब्रें मौजूद हैं, तबा ताबीन सहाब की कब्रें। और यहाँ से अब इंशाल्लाह मैं एंट्रेंस में जाकर भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ से इंटर हो सकते हैं और कैसे इन कब्रों के मतलब ना पहुँच सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं। जब भी यहाँ पर आएँ फ़ातिहा करें, हमारे लिए भी दुआ करें और दुरूद व सलाम भेजें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब के ऊपर।
तो इस वक्त जो है मैं मौजूद हूँ जो जन्नतुल माला का जो फैसिलिटी है, जहाँ पर मतलब ज़ायरीन अगर आते हैं तो ज़ियारत करने के लिए तो पानी और बैठने की जो जगह है, और मेन जो एंट्रेंस है जहाँ से मैं इंटर हुआ था वो आपको दिखाऊंगा। तो जैसे ही आप यहाँ से इंटर होते हैं, मस्जिद फ़तह के पीछे से साइड वाले से मैं आया हूँ। आपको दूसरा रास्ता भी बताया था जो मस्जिद जिन के आगे से होकर आपको उस साइड से मिलता है। तो ये जो रास्ता है बिल्कुल करीब है, और यहाँ पर जैसे आप इंटर होंगे तो यहाँ पर पीने के लिए पानी भी मौजूद है और एसी वाले कमरे, और आपको बैठने की भी सहूलत मौजूद है। यहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। जैसे आप मस्जिदुल हराम से आए हैं या आप इब्राहिम खलील रोड से आए तो लाजमी सी बात है, आप थक भी जाता है बंदा, गर्मी होती है, तो आप यहाँ पर आएँ, पहले रेस्ट करें। यहाँ पर देखें कुछ ज़ायरीन पहले बैठे भी हुए हैं, पानी वगैरह पिएँ, अपने साथ पानी की बोतल वगैरह भी ले लें। ये जैसे स्टाफ की गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये डोर में आपको दिखाया, वो आपको पीछे आप नज़र भी आ रहा होगा गुंबद, ये मस्जिद फ़तह का जो है वो गेट है, सॉरी गुंबद है। तो वहाँ से आप इंटर होंगे तो ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है गेट, यहाँ से जन्नतुल माला कब्रिस्तान जो है वो शुरू हो जाता है। तो आपको जो लास्ट पे ज़ियारत करवाई है ये अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और हज़रत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ी ताला अन्हा, इनकी कब्र की ज़ियारत करवाई। फिर इसी से आगे आप टनल से निकल कर हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की जो है कब्र की ज़ियारत कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे बताया कि सिटिंग की भी सहूलत मौजूद है, एसी लगे हुए हैं, आप आराम से बैठें, रेस्ट करके फिर दोबारा से यहाँ पर आप सफ़र शुरू कर सकते हैं। क्योंकि कब्रिस्तान का भी एरिया काफ़ी बड़ा है, तो आप गर्मी भी है और लेकिन शेड वगैरह भी बने हुए हैं, ये बात है। आप किसी भी मौसम में आएँ तो आप यहाँ पर आकर इस कब्रिस्तान की ज़ियारत कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैरा।